देखिए साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये आदेश पूर्व में ही जारी कर दिया गया था, जिसमें चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षका प्रपत्र भरने के आवेदकों को दिशा निर्देश इसमें प्राप्त किए गए थे साथियों। और उन सभी दिशा निर्देश को आपको याद रखना है और उनके आधार पर ही आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए साथियों, इसमें आवेदन पत्र शुल्क क्या रहेगा। अभ्यर्थियों को 100 रुपये का विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क नियमित आधार पर भारतीय पोस्ट लोड संलग्न करना होगा। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी विस्तृत जानकारी दी गई थी साथियों, जिसमें आपको प्रमाण पत्रों को लेकर भी जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। किस प्रकार से आपको प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से उनको आपको स्वयं प्रमाणित करवाना है साथियों। जिसमें आपके देखिए शैक्षणिक, आयु आचरण, जाति, निसंतानता, वैवाहिक स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाने थे साथियों। इस प्रकार से इन सारे प्रमाण पत्रों के आपको वेरिफिकेशन करवाना है साथियों और इन सभी की आपको आवश्यकता पड़ेगी साथियों। आयु संबंधी प्रमाण पत्र आपके विद्यालय से लिए जाएंगे साथियों, जिनमें आपके हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है वो आपके यहाँ पर काम आएंगी साथियों। उसके बाद आयु के आचरण की, यानी कि आपको अंतिम जो शिक्षण संस्थान है साथियों, मेरे साथियों चरित्र प्रमाण पत्र की हम बात कर रहे हैं। चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने आखिरी जिस शिक्षण संस्थान से BSTC या आपने जो भी डिग्री प्राप्त की अंतिम शिक्षण संस्थान से, वहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उस कॉलेज से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र वो लेकर के आना पड़ेगा साथियों, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए और विशेष योग्यताओं की जो बात की गई थी साथियों, जिन सभी साथियों के डिसेबल्ड हैं उन सभी को अपने अपने जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो जिनको 40% से अधिक कोटा मिला हुआ है उनको अपने आवेदन में निश्चितता के निम्न कोड अनुसार भरनी है साथियों। इसमें आपको कोड दिखाए गए हैं, पूर्णतः अंध है, अंशतः अंध है या कमज़ोर दृष्टि है। तो इस प्रकार से आपको इसमें अपने आवेदन को पूर्ण रूप से इसमें फिल करना है साथियों। सारी डिटेल आपको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सही भरनी है ताकि आपको किसी भी आधार पर भर्ती परीक्षा से बाहर ना किया जा सके। आगे देखिए, ये जो परफॉर्मा ये आपको फिल करना है। इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से आपको संपूर्ण जानकारी, आपके रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, मेरिट क्रमांक आदि जो जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है और इसको आपको पूर्ण रूप से सही बिल्कुल भरना है साथियों। देखिए और चलते हैं अधिक जानकारी के लिए आगे की अपडेट में। देखिए साथियों, ये आपको जो चेकलिस्ट दिखाई दे रही है साथियों, रीट भर्ती 2021-22 के अंतर्गत जो भी डिटेल मानी गई थी वो चेकलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मूल निवास और आपके जाति प्रमाण पत्र दोनों को लेकर मैं बात स्पष्ट कर देता हूँ। ये दोनों आपने अभी बनवाए हैं साथियों, अभी बनवाए नहीं है या अभी बनवा लेंगे, आप जल्दी इनको बनवा लीजिए। ये आपके लास्ट तक वैलिड रहेंगे 6 महीने की। यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग करवाते हैं साथियों, आपकी काउंसलिंग होती है पहली बार, और यदि उसमें आपके ये वैलिड है तो साथियों आप इनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगामी भर्ती में। चाहे आपका दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे साल भर में हो, चाहे 1.5 साल में हो, चाहे हो या तो इसलिए आपको एक बार यदि ये आपकी पहली काउंसलिंग में वैलिड थे साथियों, आपके 6 महीने पूर्ण नहीं हुए थे, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया कितने भी लंबे समय तक चले ये आपके हमेशा उसके लिए वैलिड ही रहेंगे। दूसरी बात, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन आपको अभी नहीं बनवाना है सभी साथियों को, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का दूसरा दौर आएगा, आपको फाइनल सेलेक्ट कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है साथियों। और जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र, उसके साथ साथ ही आपको तमाम प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाए जाए, जिसमें धूम्रपान, वैवाहिक स्थिति, शौचालय स्थिति घर में है या नहीं है, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं। वो साथियों आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद में ही बनवाने हैं। यह आपकी चेकलिस्ट थी जो पिछली बार के दस्तावेज सत्यापन के टाइम पर भरवाई गई थी साथियों, और उसके आधार पर ही आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स है उनकी प्रति, उनका नाम, किस प्रकार से आपकी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर भरनी है। ऑनलाइन आवेदन जो आपने फॉर्म आवेदन किया है साथियों, उसकी प्रति आपके पास होनी जरूर चाहिए साथियों। इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। इसको सर्वप्रथम मांगा जाएगा हर जगह आप जहाँ भी जाओगे साथियों, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था। अपने आधार कार्ड को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि एक चीज़ और देखनी साथियों, आपके 10th और 12th की जो मार्कशीट है उनके अंतर्गत आपका जो नेम है वो सेम ही होना चाहिए साथियों। यदि नेम सेम नहीं है साथियों तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, आपको सीधे बाहर भी किया जा सकता है। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके BA B.Ed STC या आपके 10th 12th आधार कार्ड, इनके अंतर्गत आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आपके फादर का नाम है वो भी आपको बिल्कुल सेम होना चाहिए साथियों। इनको आप सभी के साथ अभी टाइम है, आप सभी साथी इनको सही करवा लें, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बता दिया साथियों, आपको अपनी अंतिम जो कॉलेज शिक्षण संस्थान रहा है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र अपना प्राप्त कर लेना है साथियों और उसको इसमें लगा देना है साथियों। जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से आपको एक आय प्रमाण पत्र और बनवाना है साथियों। आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, अभी बनवा सकते हैं आप आय प्रमाण पत्र में कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। विवाह संतान संबंधी ये सारे जो दस्तावेज हैं साथियों वो आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद में बनवाने हैं साथियों।
इस प्रकार से ये चेक लिस्ट है वो आपको भरनी पड़ेगी साथियों, पूरी अपनी परीक्षा के टाइम पे, आपकी काउंसलिंग के समय पे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथियों। धन्यवाद।